हेलो चिल्ड्रन, मैं हूं मुकेश सर। मैथ्स चैनल पे आपका स्वागत है। देखिए, आज एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करेंगे हम। और इससे पहले आपको इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था। इंट्रोडक्शन में आपको क्या बताया था, यूक्लिड ज्योमेट्री की जो एग्जाम थी, पोस्टुलेट से, और जो डेफिनेशन थी और जो थ्योरम वगैरह था उसके बारे में आपको बताया था। तो आज हम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है एक्सरसाइज 5.1 का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, उसको आपको रीजन भी बताने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। तो देखिए कि एक फॉल्स हो जाएगा, ए सिंगल पॉइंट पासेस थ्रू इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक पॉइंट से सिर्फ एक लाइन थ्रो हो सकती है, जबकि एक पॉइंट से कितनी लाइन थ्रो हो सकती हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ। जैसे देखिए, अब ये पॉइंट है हमारा, ठीक है ना, तो ये लाइन भी हो सकती है इस पॉइंट से, ये पॉइंट भी हो सकता है, ऐसे भी लाइन आ सकती है, ऐसे भी आ सकती है। यानी एक पॉइंट से क्या होगा, इनफाइनाइट लाइन हो सकती है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये जब कह रहा है कि ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट, कह रहा है कि एक सिंगल पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास करा सकते हैं, नहीं, इनफाइनाइट। तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ए सिंगल पॉइंट पास थ्रू इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन। अब देखिए सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है कि देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो कह रहा है कि टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है, क्या इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस बनाते हैं। तो देखिए, हमने एग्जाम में आपको बताया था कि यूक्लिड ज्योमेट्री यूक्लिड क्या कहते हैं कि सिर्फ टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से एक ही लाइन बन सकती है। अब जैसे सपोज करिए, ये हमारा एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, और जब इनको हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा बच्चों, सिर्फ एक लाइन बनेगी। जबकि यहाँ पे क्या कह रहा है कि देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। अब टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स मींस क्या हुआ, इसको ए ले लिया, यानी दो अलग अलग पॉइंट से क्या इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन बनाई जा सकती हैं। तो नहीं बनाई जा सकती, सिर्फ एक लाइन बनाई जा सकती है, ठीक है ना। ये भी आपको एग्जाम में बताया गया था इंट्रोडक्शन। फिर थर्ड कह रहा है कि ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनाइट ऑन बोथ द साइड। अब देखिए, टर्मिनेटेड लाइन क्या होती है, जिनका एंडिंग होता है। क्या होता है, आप सपोज करिए एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो ये क्या होता है, टर्मिनेटेड लाइन कहलाती है, जिसका ये कह सकते हैं जिसको हम लाइन को मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। टर्मिनेट यानी एक तरफ से गया ये लाइन, एक यहाँ ए पॉइंट से ये बी पॉइंट। तो कह रहा है ए टर्मिनेटेड लाइन जो होती है वो एक पॉइंट से शुरू और दूसरे पॉइंट में जो खत्म हो जाती है उसको हम कहते हैं टर्मिनेटेड लाइन, यानी स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एंडिंग पॉइंट भी होगा। ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनाइट ऑन बोथ द साइड। कह रहा है किसी लाइन को क्या हम दोनों साइड में बढ़ा सकते हैं, यानी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, हम बचपन से करते चले आ रहे हैं कि कोई लाइन बनाई हमने यहाँ से यहाँ तक, अगर चाहें तो इसको अभी हम आगे बढ़ा सकते हैं, चाहे जहां तक ले जाइए, ठीक है ना। तो ये प्रोड्यूस हम कर सकते हैं। यही यहाँ पे कह रहा था कि टर्मिनेटेड जो लाइन है उसको क्या हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, इनडेफिनाइट तक बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रू हो जाएगा। ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनाइटली ऑन बोथ द साइड, दोनों साइड में हम उसको बढ़ा सकते हैं। फिर फोर्थ कह रहा है कि इफ टू सर्किल आर इक्वल, अगर दो सर्किल इक्वल हैं, देन देयर रेडियाई आर इक्वल, रेडियाई इक्वल है। तो कह रहा है कि क्या हो जाएगा बेटा, अगर मान लीजिए दो सर्किल है, एक ये सर्किल है और दूसरा ये सर्किल, सपोज कर लिए दोनों की रेडियस क्या है, सेम है। कह रहा है ना, इफ द टू सर्किल आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। कह रहा है कि रेडियाई क्यों कहा गया, एक से ज्यादा सर्किल जब बनते हैं तो उनको रेडियाई कहते हैं, यानी दो रेडियस के हैं, ठीक है ना, इसे रेडियाई कहते हैं। दो कह रहा है कि इफ टू सर्किल आर इक्वल, दो सर्किल कह रहा है अगर इक्वल है, तो आप मालूम है तो जो दो सर्किल इक्वल हैं तो जो रेडियस यही होगी और जिसकी यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस होगी और इसको भी ये भी रेडियस सेम होगी, क्योंकि जब सर्किल इक्वल है तो उनके रेडियस भी इक्वल होंगे। तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा।
या क्या लिखेंगे, इफ टू सर्किल आर इक्वल देन देयर सेंटर एंड सर्कमफ्रेंस विल बी कोइंसाइड, यानी ये और ये अगर कोइंसाइड मीन्स क्या होता है, बराबर, या इनको एक के ऊपर एक लाइन ये है उतनी ही लाइन इसी के ऊपर रखी जाए कोई चीज तो पूरा पूरा कवर हो जाए, वो कहलाता है कोइंसाइड, यानी ये दोनों साइड क्या हो गए, इक्वल। तो जब रेडियस इक्वल है तो सर्किल भी अगर एक के ऊपर एक रखा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, कोइंसाइड हो जाएगा, यानी बराबर होगा, ठीक है ना। तो यही कहता है रेडियस विल बी आल्सो इक्वल बी कोइंसाइड द रेडियस विल आल्सो भी इक्वल हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में, इन द फॉलोइंग फिगर ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, देखिए ए बी जो है ये ए बी है, ये ए बी लाइन है, ये पी क्यू लाइन है, ये एक्स वाई लाइन है। अब कह रहा है कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू है, ठीक है ना, एंड पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई है, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू और पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई। तो देखिए बच्चों, हमने पिछले इंट्रोडक्शन में बताया था आपको कि अगर दो लाइन आपस, ये ए बी इक्वल है पी क्यू के, अब पी क्यू इक्वल है एक्स वाई, तो ये पहली लाइन तीसरी के इक्वल हो जाएगी, ये आपको यूक्लिड ज्योमेट्री में बताया गया था इंट्रोडक्शन में। तो ट्रू हो जाएगा ये, अगर ए बी, देखिए ए बी क्या है यहाँ पे, ए बी इक्वल है आपका पी क्यू है, और पी क्यू इक्वल है एक्स वाई के। तो देखिए पी क्यू यहाँ भी है, पी क्यू ए भी है, तो पी क्यू ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स वाई, यही आपको बताना था। तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, अगर दो लाइन आपस में इक्वल है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये आपको अभी बताया गया था इंट्रोडक्शन में। तो थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम देन इक्वल टू द ईच अदर, अगर वो सेम है तो वो इक्वल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि गिव ए डेफिनेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, डेफिनेशन देना है ईच टर्म की, आर देयर अदर टर्म दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। तो पहले डिफाइन करना है व्हाट आर दे, और कौन से तरह की डेफिनेशन देनी है जो दे रखा है, जैसे पैरेलल लाइंस पहले है। तो आर देयर अदर टर्म, जो अदर टर्म है उनको भी डिफाइन करना है, यानी जो मैथमेटिकल जो वर्ड आएंगे उनके बीच में उनको भी डिफाइन करना है, व्हाट आर दे, वो क्या है, एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम, वो कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखिए क्या दे रखा है, पैरेलल लाइन दे रखा है। तो पैरेलल लाइंस कह रहा है क्या होता है, आपको मालूम है, पैरेलल लाइंस आर दोज लाइन विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। पैरेलल लाइन वो होती हैं जो कभी आपस में मीट नहीं करती हैं। जैसे आपने देखा जो ट्रेन चलती है तो क्या होता है, दो पैरेलल लाइन में ट्रेन चलती है, ठीक है ना, तो वो होती है पैरेलल लाइंस, और जो कभी आपस में मिलती नहीं, यानी इंटरसेक्ट कभी नहीं होती है। जैसे ये है आपकी एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है, ठीक है ना, ये जो है आपकी लाइन जो है पैरेलल कहलाती हैं, जो कभी आपस में मिलेंगी नहीं, यानी कहीं आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो कह रहा है पैरेलल लाइंस आर दोज लाइंस व्हिच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। अब देखिए ये तो हो गया डेफिनेशन, फिर कह रहा है कि आर देयर अदर टर्म, जो यानी जो अदर टर्म है हमें किसमें, इनमें मैथमेटिकल जो अदर वर्ड है उनको डिफाइन करना है, कौन कौन से हैं। देखिए क्या है, पहले लाइंस है, क्या है, पहला है आपका लाइंस, क्या है लाइन। तो आपका पता है कि लाइन क्या होता है, आपको बताया गया था, ठीक है, यूक्लिड ज्योमेट्री में इंट्रोडक्शन में, के यूक्लिड के हिसाब से लाइन क्या होती है उसी हिसाब से हमें लिखना भी है। लाइन क्या होती है, ब्रेथलेस लेंथ होती है लाइन, ठीक है ना, ये लाइन जानते हैं आप, ये होती है, ये लाइन है, तो इसमें ब्रेथ है यानी कोई चौड़ाई नहीं होती है। फिर देखिए दूसरा पॉइंट है इंटरसेक्ट, ये भी मैथमेटिकल वर्ड है। तो इंटरसेक्ट क्या है, जब दो लाइन हैं और जिस पॉइंट पे आके मिलती हैं उसी पॉइंट को हम इंटरसेक्ट कहते हैं। अब जैसे ये है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तो इस पॉइंट में ये क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसी को हम इंटरसेक्ट कहते हैं। इंटरसेक्ट क्या है कि कॉमन पॉइंट, यानी इस वाली लाइन का भी ये पॉइंट है और इस वाली लाइन का भी ये पॉइंट है, तो ये कॉमन पॉइंट हो गया। फिर पॉइंट भी आ रहा है यहाँ पे, पॉइंट है, तो पॉइंट क्या है, इट डज हैव एनी पार्ट, यानी किसी भी चीज का पार्ट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट। अब जैसे कोई लाइन है तो आपको मालूम है कि लाइन कई पॉइंट से मिलकर बनी हो, कोई भी चीज बनी हो कई पॉइंट से बनके बनी होती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या है, पॉइंट क्या है, किसी चीज का पार्ट है, ठीक है ना, इट डज हैव एनी पार्ट। ये बच्चों
क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट आते हैं। कह रहा है कि वही सब है क्वेश्चन, वही ये सब आपका कह रहा है परपेंडिकुलर लाइंस। तो परपेंडिकुलर लाइंस आपको मालूम है कब होती है, जब जो है 90 डिग्री होता है, जब इंटरसेक्ट करेंगे किसपे, 90 डिग्री पे जब इंटरसेक्ट करती हैं जब कोई लाइन, तो क्या कह सकते हैं हम, उसको कहते हैं परपेंडिकुलर लाइन, यानी एक दूसरे के 90 डिग्री यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो कह रहा है कि लाइंस विच इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, ठीक है ना। तो 90 डिग्री क्या, अब देखिए आप लाइंस पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं पहले में कि लाइंस क्या होती है, लाइन के बारे में बताए हैं, तो उससे लिख लीजिएगा। इंटरसेक्ट के बारे में भी तो कौन कौन से पॉइंट के बारे में आपको बताना है, लाइंस के बारे, यानी लाइन लिख दीजिएगा लाइन के बारे में, और इंटरसेक्ट आपको पिछले क्वेश्चन में लिखा है तो इंटरसेक्ट के बारे में भी लिखना है। और यहाँ पे नया वर्ड आया है आपका 90 डिग्री। अब देखिए इन दोनों के बारे में तो आपको अभी पिछले इसी के पिछले पार्ट में आपको बताया है पैरेलल लाइंस में। तो लाइंस और इंटरसेक्ट के बारे में तो हम बता चुके हैं, तो उसी से जब क्वेश्चन आएगा परपेंडिकुलर लाइंस तो लाइंस के बारे में भी लिखना है आपको, इंटरसेक्ट के बारे में भी लिखना है, और पिछले क्वेश्चन में लिखा चुके हैं तो उसी से लिख लेंगे। तो 90 डिग्री क्या होता है, अब ये सिर्फ 90 डिग्री क्या होता है, इट इज ए राइट एंगल। क्या कहते हैं इसको, 90 इट इज ए राइट एंगल। जैसे ये है आपका, ये क्या कहलाता है, जो 90 डिग्री होता है इसको हम क्या कहते हैं, राइट एंगल। तो लाइंस और इंटरसेक्ट के बारे में पिछले उसने बता दिया था, तो उससे पॉइंट उसी से लिख लीजिएगा। अगर आंसर सिर्फ ये क्वेश्चन आता है परपेंडिकुलर लाइन, तो लाइन के बारे में लिखना होगा, ठीक है ना, और इंटरसेक्ट के बारे में लिखना होगा, और 90 डिग्री यानी इसके बारे में लिखना है, तीन के बारे में आपको लिखना है। तो इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, पार्ट ऑफ एनी लाइन, किसी लाइन के पार्ट को हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं। इट हैज स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। तरह के लाइन सेगमेंट क्या होता है कि ये लाइन सेगमेंट पार्ट ऑफ एनी लाइन, यानी लाइन का जो हिस्सा होता है उसी को हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं, ठीक है ना। इट हैज स्टार्टिंग पॉइंट, इसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है, यानी डिस्टेंस हमारी इसमें फिक्स रहती है। तो जैसे ये कोई लाइन है, सपोज कर ये लाइन है हमारा, ये लाइन गई हमारी, तो कह रहे हैं लाइन के पार्ट को ही हम कहते हैं लाइन सेगमेंट, यानी जब इसकी अभी लाइन क्या होती है, कहीं तक भी जा सकती है, इधर भी कहीं भी जा सकती है, इधर भी कहीं जा सकती है। लेकिन जब लाइन सेगमेंट की बात होती है तो इन लाइन में किन्हीं दो पॉइंट को ले लेंगे, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया ए, ये एंडिंग पॉइंट हो गया बी। तो ये जो ए बी हमारी है इसी को हम लाइन सेगमेंट कहते हैं, यानी ए स्टार्टिंग पॉइंट है, बी क्या है, एंडिंग पॉइंट। देखिए इसमें आपको यही बताना था कि डिफाइन करना था, मैथमेटिकल जो वर्ड है इसमें तो कौन सा है बेटा, लाइन है और पॉइंट है। क्या है, लाइन है और पॉइंट है। तो आपको पता है लाइन क्या होती है, अभी पिछले क्वेश्चन में भी लिखा है, ब्रेथलेस लेंथ होती है ये। अब पॉइंट क्या होता है, इट डज हैव एनी पार्ट, क्या होता है, एनी पार्ट, किसी भी चीज के पार्ट को क्या कहते हैं, पॉइंट कहते हैं। तो बस यही चीज इसमें करना था इस वाले पार्ट में। देखिए अब नेक्स्ट पार्ट है रेडियस ऑफ ए सर्किल। रेडियस क्या होती है सर्किल के, देखिए आपको मालूम है, सर्किल है आपका, ये सेंटर है, ये रेडियस है। तो अब इसमें देख रहे हैं कि जो रेडियस होती है ये ओ पॉइंट है, ये कोई पॉइंट मान लीजिए, ये मान लीजिए सेंटर, ये सर्किल पे है। पहला पॉइंट कहाँ है, सेंटर पे है, और दूसरा पॉइंट कहाँ है, सर्किल पे है। तो क्या है,
रेडियस क्या होता है? रेडियस इज क्या हो गया? लाइन सेगमेंट कह सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस क्या होती है? फिक्स होती है। रेडियस इज ए लाइन सेगमेंट it has 2 points, 1 point has center and other point at circle। तो देखिए रेडियस क्या है? एक तरह से लाइन सेगमेंट है, ठीक है ना। इट हैज 2 पॉइंट्स होते हैं इसमें, और 1 पॉइंट है सेंटर, यानी एक। ये क्या है? डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट। जो डिस्टेंस फिक्स होती है उसी को लाइन सेगमेंट कहते हैं। तो ओ ए रेडियस तो है, लेकिन क्या है? इसको हम लाइन सेगमेंट भी कह सकते हैं। और इसमें 2 पॉइंट है, एक कहाँ पे? एक सेंटर पे, दूसरा है सर्किल पे। तो वही हो गया। तो रेडियस क्या है? यहाँ पे आप रेडियस के बारे में लिखना चाहें तो यहाँ लिखा भी है रेडियस। या रेडियस क्या है? लाइन सेगमेंट है आपका, ठीक है ना। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट के बारे में बता चुके हैं क्या होता है, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया इसका पार्ट, रेडियस ऑफ द सर्किल। इस पार्ट की तरफ चलते हैं। स्क्वायर, आपको मालूम है एक्चुअली कि स्क्वायर क्या होता है? जिसमें चारों साइड इक्वल होती हैं और ईच एंगल 90 डिग्री का होता है। कुछ स्टेप से होगा आपका, चारों साइड इक्वल होती हैं आपकी, ठीक है। चारों साइड क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ये मान लो ये है तो ये भी है, तो ये भी है तो ये भी है, यानी चारों साइड क्या होती है? इक्वल होती हैं। और ये ईच एंगल होता है 90 डिग्री का, ये मालूम है आपको स्क्वायर में, ठीक है। ईच एंगल 90। तो कह रहा है कि ए स्क्वायर इज ए क्वाड्रेटल हैविंग ऑल साइड ऑफ इक्वल। क्या है? एक स्क्वायर का है क्वाड्रेटल। कैसा क्वाड्रेटल है? जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, इक्वल लेंथ, एंड ऑल एंगल्स ऑफ सेम मेजर, और एंगल भी सेम होते हैं, यानी 90 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पे क्वाड्रेटल को कैसे डिफाइन करेंगे? हैव 4 साइड, ठीक है ना। कितनी साइड होती हैं? जिसमें 4 साइडें होती हैं। और साइड के बारे में कई बार आपने लिखा है ब्रेथलेस लेंथ हो जाएगी। और एंगल क्या होता है? जहां दो लाइन आके मीट करते हैं वहां पे एंगल बनता है। भैया 2 लाइन मीट है लाइन, जहां पे 2 एंगल मिलेंगी वहां पे एंगल बन जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है, कंसीडर टू पोस्टुलेट गिवन। 2 पोस्टुलेट कर रहा है जो दे रखे हैं। पहला है गिवन एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी। अगर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट है ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी। क्या थर्ड पॉइंट एग्जिस्ट है? देयर दिस इज एंड बिटवीन ए एंड बी। सेकेंड पॉइंट में कह रहा है देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। Do these postulates contain any undefined term? Are these postulates consistent है या नहीं है? और अनडिफाइंड है टर्म या है या नहीं? दूसरा क्वेश्चन मार्क लगा है। Do they follow from यूक्लिड पोस्टुलेट? क्या ये यूक्लिड पोस्टुलेट को फॉलो कर रहा है? तो देखिए बच्चों, इंट्रोडक्शन में आपको एग्जियम और पोस्टुलेट्स के रूल दिखाए थे आपको। अगर आपने वो देखा है तो ये क्वेश्चन सामने देखिए। ये क्वेश्चन है थ्योरेटिकल है आपका। तो देखिए जितने क्वेश्चन है सब थ्योरेटिकल जाता है इसमें। तो कह रहा है देयर आर वेरियस अनडिफाइंड टर्म इन द गिवन पोस्टुलेट। जितने भी पोस्टुलेट दो दे रखे हैं, वो कह रहा है कि अनडिफाइंड है। क्यों? आप देखिएगा एक्सियम और पोस्टुलेट में जो लिखा है तो उनको पहले देख लीजिए, इंट्रोडक्शन में सामने आ जाएगा। क्या कह रहा है? पहले में कह रहा है कि सेज दैट, पहले में कह रहा है कि गिवन 2 पॉइंट्स A and B, there is a point C lying on the line in between them, there S। तो देखिए सपोज करिए ये हमारे पास लाइन है और 2 पॉइंट है, ये A है और ये B है। देखिए एक्सियम में बताए थे आपको कि जो ये A और B जो लाइन है हमारी, इसमें कई पॉइंट से मिलकर बना होता है, यानी अनडिफाइंड पॉइंट, यानी इनफिनाइट पॉइंट से मिलकर ये बना होता है। तो पॉइंट सी, इसके बीच में कोई भी एक पॉइंट ले लें, अगर ये सी हो सकता है तो ये एक ही पॉइंट है, ठीक है ना। तो ये किसकी थ्योरम थी? एक्सियम की थ्योरम थी, ना कि आपकी पोस्टुलेट्स की। तो पोस्टुलेट
we can say that given 2 point A and B there is a point C. Point C हो सकता है जिसमें किसमें किसके होता है एक्सियम में होता है line on the line in between them. ये सेकेंड में कह रहा है कि says that given point A and B you can take point C not lying on the line through A and B. तो आप सपोज करिए ये कोई लाइन है हमारे पास, अगर कोई पॉइंट बाहर लेंगे तो इसमें तो लाई करेगा नहीं, ठीक है ना, और ये कोई डेफिनेशन भी नहीं थी पोस्टुलेट्स की, ऐसा कुछ था भी नहीं, तो क्या लिखेंगे लास्ट में, नो दीज पोस्टुलेट डू नॉट फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट. जो पोस्टुलेट ये दो दे रखे हैं वो सही नहीं है फ्रॉम विकास कह सकते हैं फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट से. हाउएवर लेकिन दे फॉलो फ्रॉम द एक्सियम, जो एक्सियम की थ्योरम थी तो क्या था, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज ए यूनिक लाइन. देखिए ये जो लाइन होती थी ये क्या है, एक यूनिक लाइन है और कोई पॉइंट हो सकते हैं, ये एक्सियम में बताया गया था आपको, ठीक है ना, ए यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम. ये एक्सियम में बताया गया था कि अगर दो पॉइंट मिल रहा है तो ये एक लाइन बनाते हैं, ठीक है ना, ये एक्सियम में था ना कि पोस्टुलेट्स में, तो ये क्या हो जाएगा, नो, ठीक है ना. बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 के देखिए, कह रहा है कि इफ ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी. कह रहा है कि एक लाइन है पॉइंट और सी उसमें एक पॉइंट है बीच में है, ये लाइन हो गया, ये ए हो गया और ये बी. कह रहा है ए और बी और सी पॉइंट कहाँ का लाई कर रहा है, बिटवीन टू पॉइंट्स के बीच में. तो सपोज करिए मिड पॉइंट, बीच का मतलब मिड पॉइंट ये आ गया आपका सी, और सच दैट तो जब मिड पॉइंट हो गया ये बिटवीन में है, ठीक है ना, तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी के गिवन भी है आपका, ए सी इज इक्वल टू बी सी. अब हमें देखिए प्रूफ करना है कि ए सी इज इक्वल टू हाफ ए बी. देखिए इसमें दोनों तरफ क्या करेंगे, ए सी प्लस कर देंगे, दोनों साइड में ए सी प्लस कर देंगे, क्योंकि लाना है ए बी लाना है तो ए बी में क्या प्लस करेंगे, ठीक है ना, बी सी में क्या प्लस कर दें, बी और सी में क्या प्लस कर दें, ये पूरी लाइन बन जाएगी ए सी. तो जब ए सी इस साइड प्लस करेंगे तो ए सी इस साइड भी प्लस करेंगे, दोनों साइड में इक्वल प्लस माइनस करते हैं. तो अब ए सी प्लस ए सी आ जाएगा 2ac इज इक्वल टू ये आ जाएगा, देखिए बी सी प्लस ए सी, यानी यहाँ से यहाँ तक की लाइन और यहाँ से यहाँ तक की लाइन दोनों मिलकर क्या आ जाएगा, ए बी. अब मालूम है आपको ए सी के साथ यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई किसमें चला जाता है, डिवाइड में, तो ए सी इक्वल टू आ जाएगा ए बी अपॉन 2. और यही आपको प्रूफ करना था, ये आपको प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ. बच्चों चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं. कह रहा है इन द अबव क्वेश्चन, देखिए इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे उसमें क्या प्रूफ करना था कि ए बी सी एक लाइन, ए बी एक लाइन थी हमारे पास, सी एक मिड पॉइंट था, है ना, हाँ ए सी को सी एक मिड पॉइंट था यहाँ पे कहीं, बी मिड पॉइंट था, तो क्या प्रूफ करे थे, ए सी इज इक्वल टू हाफ ए बी के. और यहाँ पे ये कह रहा है कि पॉइंट सी इज कॉल्ड ए मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है. प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट. कह रहा है कि हमें ये प्रूफ करना है कि एक लाइन में सिर्फ एक ही मिड पॉइंट आएगा, एक से ज़्यादा मिड पॉइंट नहीं हो सकता, ये हमें प्रूफ करना है. देखिए जब मिड पॉइंट पिछली में प्रूफ किए थे तो क्या था बच्चों, ए सी इज इक्वल टू बी सी. अब दोनों तरफ क्या किया था बच्चों, ए सी प्लस कर दिए थे, इस टाइप में कर दें, तो बी सी प्लस ए सी और यहाँ ए सी प्लस ए सी, तो यह आ गया था 2ac इज इक्वल टू ए बी. ये बी सी प्लस ए सी क्या हो जाएगा, ए बी का. तो ए सी इज इक्वल टू हमारा आ गया था ए बी अपॉन 2. ये अभी पिछले क्वेश्चन में हमने प्रूफ किया है.
अगर सपोज कर दीजिए कि डी भी मिड पॉइंट में है, थोड़ी देर के लिए मान ही रहे हैं, मानना पड़ेगा इसमें तभी प्रूफ होगा। डी पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन फर्स्ट ले लीजिए। अब जब डी पॉइंट को लेट डी इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी। अब डी को भी सपोज कर लिया हमने, मान लिया कि जो है मिड पॉइंट है। अब जब डी मिड पॉइंट है, ए बी इक्वल टू भी हो जाएगा हमारा ए बी बाई 2, ठीक है। दिस इज only true when C and D are same point। ये कब पॉसिबल है? जब C और D यानी एक ही पॉइंट में, यानी C भी यहाँ हो और D भी यहाँ हो, तभी तो ये पॉसिबल है कि D भी मिड पॉइंट हो सकता है। अदरवाइज कहीं भी पॉइंट होगा डी का या कोई भी पॉइंट है तो वो क्या होगा? मिड पॉइंट है। यानी जो हम एग्जीशन जो मान के चले थे वो क्या हो गया? हमारा रॉन्ग हो गया। देखेंगे और सन इज रॉन्ग, सी इज ओनली वन मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी। सिर्फ सीधे एक ही मिड पॉइंट हो सकता है, एक से ज़्यादा मिड पॉइंट नहीं हो सकते। मिड पॉइंट कब हो सकता है एक से ज़्यादा? जब सी और डी एक ही पॉइंट माने जाए तभी हो सकता है। सेम पॉइंट अगर लेंगे, सेम पॉइंट, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। नंबर 6 की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या रहा है? इन द फॉलोइंग फिगर इफ ए सी इज इक्वल टू बी डी then prove that AB is equal to CD। ये प्रूफ करना है कि AB is equal to CD के है। दे रखा है AC is equal to BD। देखिए बच्चों, अगर हम AC लाइन लें तो AC लाइन इतना भी नहीं ले रहा, ये नहीं ले रहा इसके बाद का। तो AC क्या है? B कहीं पॉइंट है AC के, तो क्या हो जाएगा? ये AB प्लस BC के इक्वल हो गया, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे। अब ले लीजिए B और D, और बी या डी में सी कहीं पॉइंट दे रखा है, ये आ जाएगा बी सी प्लस सी डी। इक्वेशन सेकेंड ले लेंगे। अब देखिए क्या दे रखा है? रोज ए सी इक्वल टू बी डी दे रखा है, यानी ये दोनों क्या आपस में इक्वल, यानी ए सी इक्वल टू बी डी दे रखा है। ये क्या है? गिवन है आपका, ठीक है। तो ए सी की जगह क्या आ जाएगा? ए बी प्लस बी सी, और बी डी की जगह आ जाएगा बी सी प्लस सी डी। अब लाना क्या है? ए बी और सी डी। देखिए बी सी इधर भी है, बी सी इधर भी है, तो क्या करेंगे? दोनों साइड में बी सी को माइनस कर देंगे। ए बी प्लस बी सी माइनस बी सी इक्वल टू बी सी प्लस सी डी माइनस बी सी। दोनों साइड में बी सी माइनस कर देंगे। तो देखिए ये बी सी से ये बी सी कैंसिल, ये बी सी से ये बी सी कैंसिल, माइनस प्लस है, तो ए बी इक्वल टू आ गया हमारा सी डी बाई यूक्लिड्स एक्सियम। क्या कह रहा था? अगर इक्वल साइड में इक्वल साइड ले रखते हैं, सबट्रैक्टेड इक्वल सबट्रैक्ट करेंगे, देन बी के इक्वल। तो क्या होगा? ये एक्सियम में हमने पढ़ा था कि अगर कोई चीज़ सेम है, बताए थे। अब जैसे 9 है और यहाँ भी 9, यार नहीं, दोनों इक्वल हैं। अगर सेम नंबर से माइनस करेंगे, इक्वल से सबट्रैक्ट करेंगे,
तो क्या आएगा, दो भी इक्वल ही आएगा। यहाँ भी वही चीज़ है कि दोनों साइड में क्या है, माइनस कर दिए BC से, इधर भी BC से, तो ये आ गया हमारा AB = CD। देन ये भी सब्ट्रैक्ट करने के बाद ही इक्वल होता है। ये अभी बताया था, एग्जाम में भी बताया था, ठीक है ना। ये आपका प्रूफ हो गया। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। करेक्ट व्हाई इज एक्सियम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड्स एक्सियम कंसीडर ए यूनिवर्सल ट्रूथ। कह रहा है कि जो एक्सियम 5 था वो आपको यूक्लिड एक्सियम में वो आपको बताना है कि वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो देखिए एक्सियम 5 एक्सियम लिखाए थे, पोस्टुलेट भी लिखाए थे, सब लिखाए थे ना। तो एक्सियम 5 में क्या कह रहा था, होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट, यानी जो पूरा होता है वो पार्ट से हमेशा बड़ा होता है। इज इंक्लूड इन द होल एंड नेवर ग्रेटर देन होल, और जो भी पार्ट होता है वो कभी होल से बड़ा नहीं होता, यानी होल तो बड़ा होता है लेकिन पार्ट उसका बड़ा नहीं होता। ये आपको दिखाना है, ये आपको कह रहा है एक्सियम 5 में। तो भाई ये एक्सियम 5 पूछ रहा था कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो देखिए मान लीजिए ये कोई हमारे पास लाइन है, ठीक है ना, ये A और ये B। सपोज करें कि अब हम इस लाइन को दो हिस्सों में बांट दे रहे हैं। एक लाइन ये हो गई और दूसरी लाइन काटते हैं, ये लाइन दूसरी हो गई, ठीक है ना। अब ये यही लाइन को दो हिस्सों में बांट दिया गया। तो अगर हम इस यहाँ से लता की लाइन को लें, ये AB से छोटा होगा, और ये लाइन में अगर हम, तो ये भी हमेशा क्या होगा, AB से छोटा है। एक्सियम 5 यही कह रहा था कि जो होल होता है वो हमेशा बड़ा होता है, ठीक है ना, पार्ट से। भाई देखिए अगर AB के दो पार्ट करेंगे तो इस वाले पार्ट से भी AB बड़ा होगा और इस वाले पार्ट से भी AB बड़ा होगा। यही आपको एक्सियम 5 में बताया गया।